नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास में अध्याय 6 में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि जनजातीय प्रतिरोध। तो देखिए, भारत में कई आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं और इन आदिवासी जनजातियों को मुख्य रूप से प्रकृति प्रेम था और प्राकृतिक वातावरण में वे अपना जीवन यापन करना चाहते थे। आदिवासी लोग भौतिक सुख सुविधाओं से दूर पूर्ण रूप से भारतीयों के प्रति जुड़े रहते थे। आदिवासी जो थे ये जंगल जमीन को अपनी माता मानते थे। जब अंग्रेजों ने वन कानून के माध्यम से इन जनजातियों को इनके पैतृक वन जंगल से पृथक कर दिया तो जनजातियों में अंग्रेजों के प्रति रोष उत्पन्न हुआ और भारत की कई जनजातियां कोल, संथाल, भील, मुंडा आदि ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो आंदोलन शुरू कर दिया। अब हम एक एक कर इन जनजाति विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है खासी जनजाति का विद्रोह। तो देखिए, पूरी भारत में औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध कई विद्रोह हुए थे। असम की सीमाओं के निकट पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली खासी जनजाति, जिसने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ 1829 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस खासी जनजाति के लोगों को गुलाम बनाते हुए मजदूर के रूप में सड़क बनाने के कार्य में लगा दिया। खासी जनजाति गुलामी सहन नहीं कर सकती थी और उनमें अंग्रेजों के प्रति आक्रोश बढ़ा और 1829 में विद्रोह कर दिया। खासी जनजाति का नेतृत्व तीरथ सिंह नामक व्यक्ति ने किया था और उसने अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस आंदोलन को भी है वो क्रूरता से वो दबाया था। इसके बाद हम देखते हैं कोल विद्रोह। तो देखिए, अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी शोषण की नीति, कठोर भूमिकर व्यवस्था तथा स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों के व्यवहार से कोल लोग असंतुष्ट हो गए और 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर से प्रारंभ हुआ ये विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि तक है वो फैल गए। अर्थात अंग्रेजों ने कोल जनजाति की ऊपर जो प्रशासनिक व्यवस्था थोपी थी एवं कठोर भूमिकर व्यवस्था लागू की थी, स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी कोल जनजाति के साथ दुर्व्यवहार करते थे, तो इससे दुखी होकर के 1831 में कोल जनजाति ने छोटे नागपुर के पठार में आंदोलन है वो किया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने एक और जनजाति आती है जो भूमिज जनजाति थी। अब देखिए, भूमिज जनजाति है, इसने 1832 ईस्वी में वीरभूमि एवं जंगल महाल में गंगा नारायण के नेतृत्व में विद्रोह है वो किया था। भूमि जनजाति ने कब किया था? 1832 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? गंगा नारायण के नेतृत्व में विद्रोह किया था। इसके बाद है खोंड विद्रोह। अब देखिए,
उड़ीसा की सीमा के निकट रहने वाली खोंड जनजाति ने 1846 में चंद बिसाई के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध वो विद्रोह किया था। खोंड जनजाति ने किसके नेतृत्व में? चंद बिसाई के नेतृत्व में आंदोलन है वो किया था। इन सब जनजातीय आंदोलनों में संथाल जन आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। संथालों का अंग्रेजों के प्रति एक व्यापक जन आंदोलन है वो हुआ था। तो देखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध 1850 ईस्वी के बाद होने वाले विद्रोहों में संथाल जनजाति का विद्रोह सबसे तेज और महत्वपूर्ण माना जाता था। भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र संथाल बाहुल्य क्षेत्र था और संथालों का विद्रोह मुख्य रूप से वीरभूम, बांकुरा, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर एवं मुंगेर तक है वो विस्तृत हो गया था। और संथालों के विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजी उपनिवेशवादी शोषण की नीति, अर्थात अंग्रेजों ने जो संथालों के ऊपर उपनिवेश शोषण की जो नीति लागू की थी, इससे संथाल नाराज हुए और उन्होंने विद्रोह है वो शुरू कर दिया था। संथाल जनजाति से ब्रिटिश सरकार कर अधिक वसूलती थी। अंग्रेजी अदालतों में संथालों को उचित न्याय नहीं मिलता था। पुलिस के अत्याचार एवं भ्रष्टाचार, महाजनों द्वारा शोषण किया जाना और उधार की समस्या आदि के कारण संथालों में विद्रोह की भावना है वो आई थी। अर्थात जो उस समय में भूमि कर का अधिक वसूला जाना, अंग्रेजी अदालतों से उचित न्याय न मिलना, पुलिस के अत्याचार एवं भ्रष्टाचार, महाजनों द्वारा शोषण किया जाना, उधार की समस्या, इन तमाम कारणों से संथालों ने विद्रोह है वो किया था। 30 जून 1855 को बगनीडीह में हजारों संथाल जनजाति लोग हैं वो एकत्रित हुए थे। कब हुए थे? 1855 में। इन संथालों ने विदेशियों का राज्य समाप्त कर न्याय एवं धर्म पर आधारित राज्य स्थापित करने का निश्चय किया था। अर्थात संथालों ने बगनीडीह में एकत्रित होकर तय किया कि हम इन विदेशी अंग्रेजों के अधीन काम नहीं करेंगे, इनका शोषण सहन नहीं करेंगे, अपितु हमारे यहाँ पर एक न्याय और धर्म पर आधारित राज्य की है वो स्थापना करेंगे। संथालों के प्रमुख नेता थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा जाता है। संथालों के प्रमुख नेता कौन थे? सिंधु मांझी और कानू मांझी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सिंधु मांझी और कानू मांझी ये संथालों के प्रमुख नेता माने जाते थे। इन्होंने अंग्रेजी कंपनी के शासन का अंत करने की घोषणा करते हुए स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इन्होंने घोषणा की थी कि हम स्वयं स्वतंत्र हैं और इन्होंने कहा था कि स्वयं ईश्वर ने इन्हें इस कार्य के लिए चुना है और स्वर्ग से इन्हें संदेश प्राप्त हुआ है। आदिवासियों में सिंधु और कानू संथालों की बड़ी मान्यता थी और इन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमें स्वतंत्र उत्पन्न किया है, इसलिए हमें किसी के अधीन नहीं रहना है और स्वयं ईश्वर ने इस कार्य के लिए स्वर्ग से सिंधु और कानू को है वो भेजा है। अब देखिए, प्रत्येक गांव में सिंधु और कानू की ओर से एक पतल धूप में सुखाए गए चावल, तेल, हल्दी भेजी गई और इसके साथ ही ये कहा गया था कि इनका प्रयोग करने से संथालों की आत्मशक्ति बढ़ेगी और उन्हें संघर्ष करने की वो क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी। अर्थात ये जो इस प्रकार का जो मतलब एक पतल में धूप में सुखाए गए चावल, तेल, हल्दी आदि जो भेजे जाते थे, ये भेजकर यह करने की कोशिश की जा रही थी कि इससे इनको शक्ति मिलेगी ईश्वर की और वे अंग्रेजों के खिलाफ हैं वो लड़ेंगे। यह भी कहा गया था कि इनका प्रयोग करने से संथालों की आत्मशक्ति बढ़ेगी
और उन्हें संघर्ष की है वो क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। इन्होंने उपनिवेशवादी सत्ता के प्रतीक पुलिस स्टेशन और भवनों पर हैं वो हमले किए थे। अर्थात संथालों ने जो जो अंग्रेजों से जुड़े हुए स्थान थे अर्थात पुलिस स्टेशन और ब्रिटिश सरकार के कार्यालय उन पर हमले किए थे। धनी व्यक्तियों को लूटा था और इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी प्रशासन की सहायता से सेना बुलाई गई थी और 1855 ईस्वी में सिंधु मांझी पकड़ा गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। फरवरी 1856 में कानू भी पकड़ा गया और उसे भी अंग्रेजों ने मौत के घाट है वो उतार दिया। लेकिन संथालों ने एक व्यापक पैमाने पर ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन किया था 1855 में। अब हम बात करते हैं मुंडा विद्रोह की। कौन से विद्रोह की? मुंडा विद्रोह की। तो ध्यान दीजिए, मुंडा विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो मुंडा विद्रोह के अंदर इसके जो नेता थे उनका नाम था बिरसा मुंडा। और मुंडा जनजाति ने प्रमुख विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो याद रखना भाई, मुंडा विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। कब किया था? 1899 से 1900 ईस्वी में। कहाँ पर किया था यह विद्रोह? रांची के दक्षिण के भूभाग में किया था। जो रांची का जो भूक्षेत्र है दक्षिणी, वहाँ पर किया गया था। मुंडा जनजाति, इनके नेता बिरसा मुंडा को भगवान मानने लगे थे। अर्थात बिरसा मुंडा है उसे वे अपना क्या मानते थे? भगवान मानते थे। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश अधिकारियों, ईसाइयों, पादरियों, ठेकेदारों, जागीरदारों के विरुद्ध मुंडाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए उकसाया था। इन्हें मार डालने के लिए भी कहा गया था। इस तरह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में वो आंदोलन शुरू हुआ था। इन्हें मार डालने के लिए कहा गया। मुंडाओं ने गिरजाघर एवं पुलिस वालों पर हमले किए और जून 1900 में जेल में बिरसा मुंडा की है वो मृत्यु हो गई। अर्थात मुंडा विद्रोह ने भी, मुंडा जनजाति ने भी जो ब्रिटिश सरकार द्वारा मुंडा जनजाति के खिलाफ जो षड्यंत्र किए जा रहे थे उनके खिलाफ है वो मोर्चा है वो खोला था। इसके बाद हम देखें तो हमारे सामने और जनजाति आती है रामोसी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? रामोसी विद्रोह। अब देखिए, रामोसी जनजाति हैं, ये भी ब्रिटिश सरकार के कार्यों से परेशान थी और पश्चिम के जनजाति विद्रोह में 1822 ईस्वी में सतारा के आसपास के क्षेत्र में रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? चित्तर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह है वो हुआ था। रामोसी अंग्रेजी शासन प्रणाली से आक्रोशित थे। अर्थात जो रामोसी हैं वे अंग्रेजी शासन प्रणाली से आक्रोशित थे। तो याद रखना, रामोसी विद्रोह का नेता कौन थे? चित्तर सिंह। और ये कब हुआ था? 1822 में। इसके बाद बात आती है भील। भीलों के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें वनपुत्र कहा था। और भील विद्रोह तो देखिए 1825 ईस्वी में सेवरम के नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ था। 1825 ईस्वी में किसके नेतृत्व में भील विद्रोह हुआ था? सेवरम के नेतृत्व में। ध्यान रखना, किसके नेतृत्व में? सेवरम के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1825 ईस्वी में। कृषि संबंधी परिवर्तन के कारण ये अंग्रेजों से असंतुष्ट थे और अंग्रेजों ने भील विद्रोह को दबाने के लिए सेना की टुकड़ी है वो भेजी थी। तो भील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? सेवरम के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1825 में। इसके बाद है कोरा माल्या विद्रोह। कोरा माल्या विद्रोह तो देखिए, कोरा माल्या विद्रोह की हम बात करें तो कोरा माल्या
विद्रोह है ये भी प्रमुख जनजातीय विद्रोह में से एक माना जाता था। तो देखिए दक्षिण भारत के जनजातीय विद्रोह में 1900 ईस्वी में कोरा माल्या का विद्रोह है वो हुआ था। कोरा माल्या एक जनजाति दक्षिण भारत की है और इसने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध 1900 ईस्वी में वो आंदोलन किया था, क्योंकि कोरा माल्या जनजाति भी ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यवादी नीति से परेशान थे। कोरा माल्या ने अपने को 5 पांडवों में से एक पांडव बताया था, अर्थात कोरा माल्या जो थे उन्होंने अपने आप को पांडवों में से एक पांडव बताया था और कहा था कि उसमें बांस को बंदूकों में और पुलिस की बंदूकों को पानी में बदल देने की शक्ति है। अर्थात स्वयं कोरा मुंडा ने जनजातियों के बीच में ये भी कहा था कि वह बांस को बंदूक में बदल सकता है और पुलिस की बंदूकों को पानी में बदल सकता है। इसने लगभग 5000 लोगों को एकत्र किया और पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किए। इसने यह भी घोषणा की थी कि उसने अंग्रेजों को है वो देश से भगा दिया है। गोदावरी एजेंसी में वन अधिनियमों एवं उत्पादन शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ और विद्रोहियों ने अपने आप को राम की सेना बताया और इनके एक नेता राजन अनंतया ने अपने आप को राम का अवतार है वो कहा था। तो इस तरह से मतलब गोदावरी क्षेत्र में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए वन अधिनियम, इसके अलावा उत्पादों के ऊपर लिए जाने वाले शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था और विद्रोहियों ने अपने आप को राम की सेना बताया था। इनके एक नेता राजन अनंतया ने अपने आप को राम का अवतार तक है वो कह दिया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनके नेतृत्व में आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ है वो हुआ था। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे कोंडा डोरा विद्रोह के बारे में।